लिवर डिजीज का कष्ट हुई है, उसके बाद होता है, चलो, हाँ, कंट्री टू कंट्री, पर्सन टू पर्सन, डिपेंड अपन वो इस सिटी में काम हो रहा है, एज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कस्ट क्या है। सो कस्टमर को एंड में जो मैंने दिया है, एंड में कस्टमर को बताना है, हैव यू प्लान फॉर योर अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, आप प्लान किया है क्या, फॉर बेस्ट ट्रीटमेंट, फॉर बेस्ट डॉक्टर, फॉर बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट हॉस्पिटल, विदाउट बेस्ट। इसको कस्टमर को लास्ट पेज को दिखाना। पहला जो पेज था मेरा, फर्स्ट पेज जो था कॉज ऑफ डिजीज, वो है इंटरवल, क्यों डिजीज हो रहा है, क्यों आपके डिजीज हो रहा है, कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज, डिजीज का खर्चा क्या है। और एक बार चलाता हूँ इसमें, क्या खर्चा आएगा कॉस्ट ऑफ डिजीज में। कॉस्ट ऑफ डिजीज डिपेंड टू, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कॉस्ट इज नॉट सेम अक्रॉस इंडिया, for same disease is vary place to place. It is higher than North India compared to South India. Surgery cost in India determines so many factors. It depends upon experienced doctor, experienced hospital, expensive. Cost of disease depend upon person to person, age of the person, and depend upon choice hospital क्या होगा and कौन सा डिजीज आपको अफेक्ट करे। ऐसा नहीं कॉस्ट ऑफ डिजीज आप कैंसर के लिए 10 लाख बोल देगा एंड हार्ट के लिए 20 लाख बोल देगा, डिपेंड अपन पर्सन टू पर्सन। कस्ट ऑफ डिजीज मेजर कैंसर के लिए, किडनी के लिए, लंग्स के लिए, लिवर के लिए और हार्ट, वो मेजर, इसीलिए इंश्योरेंस लो कर रहे हैं। मेजर एक्सपेंसेस क्या होगा एंड क्रिटिकल इलनेस जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, लंग्स डिजीज, कैंसर, लिवर डिजीज एंड किडनी। रिकवर फ्रॉम कैंसर, टाइप ऑफ कैंसर हो रहा है, स्टेज कौन सा स्टेज में डायग्नोसिस हुआ, तो ट्रीटमेंट क्या, बोलो। सर इसके पहले वाला स्लाइड कीजिए ना, जो ये जिधर कॉस्ट दिखाया था ना। इसको इसको पहले हाँ, वो है, हाँ, ये क्या तो 24 lakhs और 3.5 lakhs क्या है, वो समझा नहीं। वो उसमें क्या है, वो डेथ लिखा है, नीचे प्राइस लिखा है, अच्छा, इतना डेथ हुआ है, नीचे ओके, प्राइस लिखा है। ओके ओके, सर, ठीक है, ठीक है, समझ गया थैंक ना। यू। हाँ सर, इतना समझ। इतना डेथ हुआ, वो 2022 का डाटा, सॉरी ओ 2020 का डाटा है। ओके सर, लिवर डिजीज समझ। में इतना डेथ हुआ और हम्म, इतना खर्चा होता है, कॉस्ट है। इतना डेथ होता ठीक, है, इतना खर्चा होता है, वो पुराना कॉस्ट ठीक, है लेकिन ज्यादा खर्चा आता है। ओके, ठीक है सर, चलेगा, थैंक यू। ओके। टाइप ऑफ डिजीज क्या है एंड स्टेज ऑफ कैंसर, उसके बाद रिकमेंडेड प्लान क्या है। ओके, ट्रीटमेंट कॉस्ट क्यों हाई है, बिकॉज टेक्नीशियन कॉस्ट हाई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाई है, ड्रग्स है, इसलिए कैंसर का ट्रीटमेंट। ओके, अर्ली रिकवर हो जाएगा। एंड एक्सपेंसिव ड्रग्स क्या क्या है, ब्लड कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर, वो आपको गूगल में सब कुछ मिल जाएगा, इसको निकालो, इसको पिक्चर को निकालो, इसको प्रिंट आउट करो, कस्टमर को दिखाइए, सर इतना खर्चा आएगा उसमें, जितना कॉस्टली ड्रग्स है उतना खर्चा आएगा। ओके, लिवर का एंड लंग्स का कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर क्या है। ओके, एंड किडनी डिजीज का हालत क्या है इंडिया में, उसके बाद डायलिसिस पेशेंट इज इंक्रीजिंग, क्रोनिक किडनी डिजीज, फिफ्थ कॉज ऑफ डिजीज। किडनी डिजीज का हालत क्या है, बुक में आपको डिटेल मिल जाएगा। डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, देन इट कंट्रोल बाय इंसुलिन, डायलिसिस, देन इट मैनेज बाय डायलिसिस, देन किडनी का ट्रांसप्लांट। ओके, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन पूछो, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ डिजीज, पूछो पूछो, एनी क्वेश्चन पूछो, एनी क्वेश्चन पूछो। सर, तो ये जो हाँ क्रिटिकल इलनेस के डिजीज है, उसके लिए हाँ कस्टमर को जब हम लोग प्लान देते हैं तो उनको सम एश्योर सब ज्यादा से ज्यादा लेने को बोलना चाहिए ना, अदरवाइज। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए उसमें। सर देखिए पर आप, देखिए आप जब समझ गया ना, हो जाएगा। आप जब तक नहीं सोचा इसके बारे में, आप अंदर से स्ट्रांग होना जरूरी है। आप जब समझ गए आप कुछ भी बोल सकते हैं कस्टमर, जब तक आप नहीं समझा आप बोल नहीं सकते। जो क्लास हो रहा है, आप क्या क्या समझ रहे हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, बोलो बोलो, और एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। सर जनरली कस्टमर बोलता है हम लोग को 5 लाख 10 लाख का ही इंश्योरेंस चाहिए, हमारा इतना ही बजट है। 5 लाख 10 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, हाँ, कस्टमर इसलिए बोलता है, क्यों बोलेगा ऐसे।
तो उनका पॉकेट ही अलाउड नहीं करता रहेगा। इसको कैसे मालूम है कितना हमारा प्रीमियम, तो मालूम नहीं है ना। प्रीमियम तो बताते हैं ना, जनरली सबसे पहले यही क्वेश्चन रहता है, कितना प्रीमियम आता है 5 लाख रुपए का, 5 लाख 10 लाख का। 5 लाख प्रीमियम, आप प्रीमियम को मत बताइए भाई। हम्म। जब हम कॉज कस्ट को आप ओपन कर रहे हैं, प्रीमियम को क्यों बता रहे हैं? मत बताइए प्रीमियम। ओके। प्रीमियम को बताना, देखिए मैं कस्टमर, आप जाकर कस्टमर से बात करें, कॉज कस्ट को दिखाया, वाई को दिखाया, बात किया, हम्म। तो कस्टमर बोलेगा 5 लाख, आप क्यों 5 लाख बोल रहे? सस्पेक्टिंग प्रस्पेक्टिंग जो होता है ना, सपोज आपको कस्टमर को पूछना है उसका स्टाटस क्या है, उसका घर में कितना एसी है, कौन सा गाड़ी में वो जा रहा है, उसका तो उसका जो बेटा बेटी कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है, उसका रिलेटिव कब एडमिशन हुआ था, कौन सा हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ, कितना खर्चा है, रेगुलर खर्चा कितना है, उसके ऊपर आपको जितना बात करेगा समय से इतना है। कस्टमर के जब आप ओपन करता है, वो तो हॉस्पिटल का थोड़ा हिस्ट्री आपको बताएगा, मेरा अंकल एडमिशन हुआ था, मेरा मामा जी एडमिशन हुआ था, और आप इसको बताना है मेरा भी एक क्लाइंट एडमिशन हुआ था, उसका 60 लाख खर्चा आया था, इसका 30 लाख खर्चा आया था, इसका 90 लाख खर्चा आया था। इसको हाई सम एश्योर का जो मैं अभी ढूंढ रहा था, सेलिंग हाई सम एश्योर का प्रोजेक्ट को, हाई सम एश्योर का जो मेडिसिन से इसको दिखाना है, सर एक एक मेडिसिन का कस्ट इतना। जब तक वो नहीं बोलेगा, कस्टमर इंश्योरेंस का वैल्यू समझेगा नहीं, और ये रियल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। क्योंकि जब डिजीज होगा ना, 4-5 लाख सभी का पास है, 4-5 लाख के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं करता, इसलिए तो अश्योर है। अश्योर में क्या है, वही कस्ट में मैं आपको 25 लाख का सम एश्योर दे देगा। अश्योर में 50,000 डिडक्टिबल देगा तो सम एश्योर 25 लाख हो जाएगा। आइसोमेश्योर के लिए, आइसोमेश्योर का वही फंडा है। आपको कस्टमर को बताना है 4-5 लाख सर खर्चा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर देगा, उसके लिए इंश्योरेंस कोई जरूर नहीं। हार्ट का खर्चा है, किडनी का खर्चा है, लिवर का खर्चा है, आपका जितना अर्गान है सभी का खर्चा मिलाकर एक ही बंदा का मोर देन 5 करोड़ का खर्चा आता है। और ऑफिस में जितना हमारा क्लेम हुआ इतना आ रहा है कि हम समय शुरू बढ़ाएंगे, लेकिन ऑफिस मना करते हैं। तो वो बात को जब कस्टमर को बताएगा तो हो जाएगा, कस्टमर करेगा। इसलिए टॉपअप पॉलिसी है हमारे पास। टॉपअप क्यों है? हाई समय के लिए 5 लाख में कुछ नहीं हो। मैं ढूंढ रहा था सेलिंग हाई सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट, मिला नहीं, इसको मैं चला देता हूँ। सेलिंग हाई सेमेस्टर का, हाई सेमेस्टर क्यों जरूरी? उसमें उसको सारी चीजों का बताया गया है सर, आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है। नमस्कार सर। हाँ, अरे तेरा पास है उसमें ना सेलिंग हाई सेमेस्टर का? हाँ मेरे पास है सर। चलाओ इसको। एक एक मिनट रुको, 1 मिनट रुको बस। सेलिंग हाई सेमेस्टर है ना, ट्राई कीजिए इसको, चलाओ सेलिंग हाई सेमेस्टर को, 10 मिनट में खत्म करो। 1 मिनट रुको सर। सेलिंग हाई सेमेस्टर का इधर है मेरा, ये ले,